जय हिंद जी। हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया। रात का समय है लेकिन काफी ज्यादा परेशानियां जो हैं पेशेंट्स को आ रही हैं एमआरआई को लेकर, क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की बात करें तो ये जानकारियां मिल रही हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में काफी समय से जो है एमआरआई मशीन जो है वो खराब है, वर्किंग में नहीं है, जिस कारण जो है पेशेंट्स को सफर करना पड़ रहा है और परेशानियां और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए, हमारे जम्मू संभाग की बात करें तो ना जाने क्यों जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के हेल्थ मिनिस्टर सकीना इट्टू न जाने क्यों इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं। आखिर क्यों जम्मू संभाग के हॉस्पिटलों की बेहतरी के लिए आखिर क्यों यहां पर जो है अच्छे कदम या फिर वह कदम जिसमें हॉस्पिटल्स की जो है उसको अपग्रेड किया जाए या फिर जो मशीनरीज खराब है उसे जल्द से जल्द रिपेयर या फिर नई लगाई जाए, इसको लेकर ना तो हमारे जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ना वो सीरियस दिखाई दे रहे हैं या फिर ना फिर आप कह लीजिए जो सकीना इट्टू हेल्थ मिनिस्टर ना वो सीरियस दिख रही हैं। काफी समय से एमआरआई मशीन खराब है और ये जानकारी मिल रही है कि कल जो है राष्ट्र बजरंग दल जो है सरकार और सकीना इट्टू जो हेल्थ मिनिस्टर उनके खिलाफ जो है एक बड़ा प्रदर्शन करने वाला है। जम्मू संभाग का एक ऐसा अस्पताल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जहां पर चाहे हम उधमपुर की बात करें, कठुआ, सांबा, किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह, कहीं से भी आप देखिए जो क्रिटिकल पेशेंट होंगे, कोई ऐसे पेशेंट होंगे जो वहां से चलकर यहां पर आते हैं और यहां पर भी अगर एमआरआई मशीन काम नहीं करती तो वो फिर कहां जाएंगे। मेरे साथ फोन लाइन पर सोमनाथ दबोगत्रा है, सोशल एक्टिविस्ट है। कल प्रदर्शन होने वाला है और आज जो है सोमनाथ दबोगत्रा से हम बातचीत करेंगे। दबोगत्रा साहब, क्या जानकारी है? बेहतर जानते हैं कि कितने समय से जो है एमआरआई जो मशीन है वो खराब है। जो हमारी जानकारी है वो ये है कि हमारे मेडिकल कॉलेज में 2 MRI मशीनें हुआ करती थी जी। एक मशीन उसकी वैलिडिटी एक्सपायर भी हो गई थी वो मशीन, और वो स्क्रैप भी हो चुकी है जी। जो हमारी जानकारी है। तो एक जो 2-2.5 साल पहले मशीन लगी थी MRI की, वो 1 साल उसका इनका दोनों का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज वालों का आपस में चलता रहा सिस्टम की। सुपर स्पेशलिटी वाले कहते थे कि हमारे जहां लगनी चाहिए, बख्शी नगर वाले कहते थे हमारे जहां पे लगनी चाहिए। ये 2 साल पहले इंस्टॉल हुई थी मशीन, और अभी कोई जो मेरी जानकारी है, क्योंकि हम तो एक एक नजर रखते हैं एक एक चीज की हर जगह, तो ये वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, तो वहां पे स्लैब या टाइल वगैरह डालने का काम था। उस दौरान हमें जानकारी ये है कि वो कोई अर्थ सिस्टम उनका खत्म हो गया था और वायरिंग सड़ गई थी उस मशीन की। अब ये क्या कहते हैं, ये इनका अपना है, लेकिन हमारा ये है कि ये कंस्ट्रक्शन के टाइम ये मशीन खराब हुई थी। तो ये 1.5-2 महीने पहले खराब हुई है, अभी तक ठीक नहीं हुई है। तो क्वेश्चन ये बनता है, सवाल ये है शकीना इट्टू जी से, सीएम से, इवन कि हम सेंटर से भी सवाल कर सकते हैं ना जी। वो सवाल ये है कि इतना बड़ा हमारा जम्मू प्रोविंस का हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज, आज भी बेशक हमने 4-5 मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, डोडा में है, कठुआ में है, उधमपुर में है, रजौरी में है, लेकिन आज भी रश पहले से ज्यादा यहाँ पे आ रहा है। जी। मेरी जानकारी के मुताबिक शायद MRI मशीन हमारे जम्मू प्रोविंस में एक ही थी, जो वो भी अभी खराब हो चुकी है 1.5-2 महीने में। एक बहुत बड़ा अरसा होता है कि इतनी इम्पोर्टेंट मशीन जो डायग्नोज करती है, डायग्नोज के बाद ही तो पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है ना, वही मशीन खराब है। लेकिन आज तक किसी ने इसको सीरियस नहीं लिया। सवाल ये है कि क्यों नहीं सीरियस ले रहे। और जम्मू को ये हमारे हेल्थ मंत्री शकीना इट्टू जी है या हमारे सीएम उमर अब्दुल्ला जी है, वो जम्मू को इस हेल्थ सेक्टर में खासकर क्यों इग्नोर कर रहे हैं। और सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल और आपके पास एक ही मशीन है, आपके पास एक ही मशीन है,
कम से कम इतना अगर लोड आप कहते हैं हमारे ऊपर है तो आपके पास 10 मशीनें होनी चाहिए। ये विमल जी मैं ये कह रहा हूँ कि इतना बड़ा हॉस्पिटल एक मशीन, और अगर हम जम्मू बख्शीनगर के आगे पीछे 10 किलोमीटर की बात करते हैं तो 10 किलोमीटर में जितने भी वो लैब सेंटर है हमारे, वहां पे कम से कम आपको 10 एमआरआई मशीनें मिल जाएंगी। और उन जो लैब सेंटर है उनका नाम भी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन हमने नाम लेके उनको प्रमोट नहीं करना है, हमने प्रमोट करना है अपने बख्शीनगर मेडिकल कॉलेज को। अभी मुझे बताइए कि अभी जो स्थिति है, अगर कोई पेशेंट आता है जिसको एमआरआई की जरूरत है या डॉक्टर्स कहते हैं, तो वो कहाँ जाता है? तो प्राइवेट में जाता है क्लिनिक? हाँ, इनका 4 हॉस्पिटल के साथ टाई अप हुआ था, लेकिन वहां पे भी जिस तरीके से फैसिलिटी मिलनी है वहां पे फैसिलिटी नहीं मिल रही है। वहां पे भी आपको फिजिकली वहां पे जाना पड़ेगा, टाइम लेना पड़ेगा, या फोन पे बात करनी पड़ेगी, फोन तो कोई उठाता नहीं है। उसके बाद जो मुसीबत ये आती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट के लिए एम्बुलेंस तक वहां पे नहीं मिलती। इस पर कोई दगोत्रा जी, इस पे कोई जो हेल्थ मिनिस्टर है सकीना इट्टू, उनका कोई बयान आया है या उन्होंने कोई विजिट किया है उस एमआरआई मशीन जहां पर है, और उसका कोई ऐसा जानकारी ली है कि आखिर खराब कैसी हुई है, क्यों हुई है? सकीना इट्टू का कोई ऐसा बयान? शायद उनको भी कोई मिसगाइड तो नहीं कर रहा है, जो मेरे को लगता है कि शायद उनको भी पता हो कि जहाँ पे 2 मशीन है, एक खराब हुई है, एक चल रही है, और जो खराब है वो बड़ी जल्दी ठीक हो जाएगी। मेरे को नहीं लगता कि अभी इतनी जल्दी ये वाली मशीन ठीक हो जाए। तो अब जब ऐसे आप लाइव कर रहे हैं, जहाँ हम आपको वाइट दे रहे हैं फोनिकली, तो ऐसा होता है कि ये एमआरआई का जो इशू था, जब पेशेंट दर बदर हो रहे थे तो हमने ही इसको उठाया था प्राइवेट लैब में। जब एक पेशेंट हमारी गाड़ी में पड़ा था, उसको भी ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे थे। जब मीडिया इन्वॉल्व हुआ फिर उसका आगे एमआरआई हुआ। तो एक बड़ी हैरानगी की बात मैं बताऊं जी, कि कल मैं इमरजेंसी के बाहर सीएमओ रूम के बाहर खड़ा था, वहां भी एक शख्स आते हैं, मैं नहीं उनको पहचानता था, तो उन्होंने मेरे को देख के ये कहा कि आप बाहर आ गए। शायद उसको ये था कि डबगोत्रा जो ये एमआरआई वेंटिलेटर या दूसरी मशीनें जो है उसके लिए पेशेंट की परेशानी को हाईलाइट किया है, तो वो सोचते होंगे कि सोमनाथ डबगोत्रा के ऊपर एफआईआर लग गई होगी और सोमनाथ डबगोत्रा इस वक्त खिलाफों के पीछे होगा। तो मैंने जब उन्होंने कहा कि आप बाहर आ गए, मैंने बोला कि आपको कोई मिसगाइड तो नहीं कर रहा है कि मैं अंदर हूं। तो बड़ी हैरान की बात है कि अगर हमारे जैसे लोग सवाल उठाते हैं कि हमारी पर्सनल लड़ाई नहीं है, ना ही एक व्यक्ति के खिलाफ है, हमारी लड़ाई जो है वो सिस्टम के खिलाफ है कि सिस्टम हमारा जहाँ पे हेल्थ सेक्टर में सही नहीं है। तो ये तवक्को करते हैं सोमनाथ डबगोत्रा जेल के अंदर होना चाहिए। चलिए, शुक्रिया दगोत्रा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना, ये बहुत बड़ा इशू है, सीरियस कंसर्न है, लेकिन हमारे जम्मू के लोगों को भी आगे आके इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालना चाहिए सरकार के ऊपर कि हमारे पास एक मशीन की बात नहीं करेंगे कि एक मशीन जो खराब है वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, हम 10 मशीनों की मांग बात करेंगे जहाँ पे 10 मशीनें लगनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, रोड को देखते हुए। धन्यवाद जी, आपका भी धन्यवाद। तो सोमनाथ डबगोत्रा सोशल एक्टिविस्ट हैं, और आपको ये भी बता दें कि अब एमआरआई मशीन को लेकर लोग आवाज उठा रहे हैं, एमआरआई मशीन को लेकर लोग परेशान हो रहे हैं। और देखिए, अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की बात करें, एमआरआई मशीन को लेकर देखिए अब कल राष्ट्रीय बजरंग दल प्रदर्शन करने वाला है। यह प्रदर्शन सरकार के खिलाफ होने वाला है, ऐसी जानकारियां मिल रही हैं। और मैडम सकीना इट्टू जो कि हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं, और अब उनका भी दायित्व बनता है। देखिए, कश्मीर संभाग को अगर आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ना मैडम जी, तो अब जम्मू संभाग भी आपका है, आप दोनों खित्ते के मंत्री हैं, और आपका ये फर्ज बनता है कि आपको भी पता होना चाहिए कि कौन सी मशीन कहां पर खराब है
और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की बात करें, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जम्मू की बात करें, एसएमजीएस हॉस्पिटल जम्मू की बात करें, कहां कहां कौन सी मशीन खराब है और इतना विलंब क्यों, इतना समय क्यों लग रहा है उन्हें रिपेयर करने के लिए? अगर लग भी रहा है तो नई मशीनें आने का इतना लंबा इंतजार। और अगर जो जिनके पास समझ लो अगर एमआरआई करवाने के लिए पैसे नहीं होंगे, वो गरीब तबके के लोग जिन्हें उम्मीद होती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एसएमजीएस जम्मू से, तो वो किस उम्मीद से कहां जाएंगे? फिर वो प्राइवेट क्लिनिक में करवाएंगे, फिर वो पैसे कहां से लाए? तो ये सब सवाल उठते हैं। तो मैडम सकीना इट्टू से यही रिक्वेस्ट है, विजिट कीजिए, सरप्राइज विजिट कीजिए, अलग अलग जगहों पर जाइए अस्पतालों में। जम्मू संभाग के, कश्मीर संभाग के अस्पतालों की तुलना की जाए जम्मू संभाग के अस्पतालों से तो कश्मीर संभाग के अस्पताल काफी बेहतर है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये एमआरआई मशीन का जो मसला है जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो, जो पेशेंट है उन्हें सहूलियत मिले, और इसी सहूलियत को लेकर जो है सरकार को भी काम करना चाहिए। उम्मीद करता हूं इस खबर को जरूर शेयर करें जो भी देख रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।